साहब। ओह मंत्री महोदय नमस्कार। आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? हुक्म देते मैं सेवा में स्वयं हाजिर हो जाता। सेवा में? जी। देखो चिरौंजी लाल जी। तुम हमारे खास दोस्त हो, हमारी पार्टी के एमएलए हो और मौका मिलते ही मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूं। धन्यवाद। पर मुझे लगता है कि तुम अपनी तकदीर खुद खराब कर लोगे। ये आप क्या कह रहे हैं चरण दास? और नहीं तो क्या, हम तुम्हें दोस्त समझते हैं और तुमने मेरे दुश्मन को घर में बैठा रखा है। मैं कुछ समझा नहीं महोदय। समझा नहीं? अरे एक आवारा औरत मुझे बदनाम करना चाहती है और तुम्हारी पत्नी इस काम में उसका साथ दे रही है। सारी दुनिया ये बात जानती है और तुम कहते हो कि मैं समझा नहीं। अगर मैं वो, लगता है भारती का दिमाग खराब हो गया। देखो तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारी पत्नी उस औरत के लिए अदालत में हाजिर नहीं होगी, वरना मंत्री बनना तो दूर एमएलए भी नहीं रहोगे। नहीं नहीं आप ऐसा मत कहिए। मैं भारती को समझा दूंगा, वो ये केस नहीं लड़ेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके इस मामले में आप दखल मत दीजिए। मैं ये केस जरूर लड़ूंगी। तुम समझते क्यों नहीं? वो औरत बदचलन है, आवारा है। बदचलन और आवारा कौन है इसका पता अदालत में लगेगा। भारती शादी के बाद मैंने तुमको कभी वकालत करने से नहीं रोका, क्योंकि वकालत करना तुम्हारा शौक था। बट लेट मी टेल यू दिस, तुम्हारा यही शौक अब हमारी घरेलू जिंदगी में एक रोड़ा बन गया है। आज तक मैंने आपकी सेवा में कोई कमी रखी है? क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि वकालत करते हुए मैंने एक पत्नी का पूरा फर्ज नहीं निभाया है? निभाया है, बिल्कुल निभाया है, लेकिन अब नहीं निभा रही हो। तुम मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर खराब कर रही हो। मैं आपका फ्यूचर खराब कर रही हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी बने, सारे देश में आपका नाम हो। सिर्फ चाहने से क्या होता है? आज मैं क्या हूं? एक एमएलए, सिर्फ एक एमएलए। मैं मंत्री बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भी। हाँ जी। और तुम्हारे इस पॉइंट को लेकर अगर मंत्री चरणदास नाराज हो गए तो याद रखो, अगले इलेक्शन में मुझे एमएलए पद का टिकट तक नहीं मिलेगा। नो चांस। इसलिए मेहरबानी करके उस मामूली औरत के लिए तुम उनसे दुश्मनी मत लो। आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने अपने उसूलों के लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया था। तो अब मुझे भी छोड़ देने का इरादा है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक औरत अपने पिता को छोड़ सकती है, लेकिन पति के बिना रहने की बात तो वो सोच भी नहीं सकती। I see। अगर मेरे साथ रहना है तो ये केस मत लड़ो। ये एक केस नहीं है, एक अबला के आंसुओं की पुकार है। औरत पर होते हुए अत्याचारों की कहानी है और मैं इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। भारती, क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे सामने लड़ने वाले बड़े बड़े राजनीतिक सुरमा हैं? बिग पॉलिटिशियंस, ऑल ऑफ देम, एंड यू कांट फाइट देम। तुम उनसे जीत नहीं सकती। सवाल ये नहीं कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, सवाल ये है कि आज की नारी क्या ये सब कुछ देखकर भी चुप रहेगी, कुछ नहीं करेगी? खैर, मैं चलती हूँ, अदालत का समय हो रहा है। ठहरो भारती, आज अगर तुमने अदालत में कदम रखा तो फिर इस घर में कभी मत आना। यस, जो पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती उसे पति के घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। पति पत्नी का रिश्ता प्यार का होता है, जबरदस्ती और अधिकार का नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आई थी और पत्नी बनकर रहूंगी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं जिसे जब चाहो घर से बाहर निकाल दो। तुम खुद ही इस घर से जाती हो या मैं वॉचमैन को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। That's better। लेकिन इतना याद रखना, तुम पछताओगे और खुद मुझे लेने आओगे। दीदी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, लेकिन मेरे लिए आप अपनी गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही हैं? आपने अपने पति को क्यों छोड़ दिया? देखो आरती, मैंने जो कुछ भी किया है वो सच्चाई के लिए किया है, अपने उसूलों के लिए किया है। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूं। और हाँ, मैं अदालत जा रही हूं, मेरे आने में अगर देर हो जाए तो इंतजार मत करना, खाना खा लेना और किसी बात की फिक्र मत करना। हाँ,
गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। दीदी, दीदी, यही वो इंस्पेक्टर जिसने मेरी बेटी को मारा था, उसकी जान ली थी। दीदी, इसे छोड़ना नहीं दीदी। डरो मत, मैं इससे बात करती हूँ। कहिए, कैसे आना हुआ? यहाँ पर कोई आरती वर्मा नाम की औरत रहती है? ओह, आप आरती वर्मा को नहीं जानते हैं ना? यही है आरती वर्मा। कहिए, आज आपको इनसे क्या काम है? इसके नाम ये वारंट है। मैं इसे गिरफ्तार करने आया हूँ। ओह, पूरा केस ही उल्टा कर दिया। वेरी गुड। आप अभी इन्हें ले जाइए, मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगी। नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। मैं जो हूँ। चलो। जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? ये किसका केस चल रहा है? किसी आरती वर्मा का केस। लगता है फिर कोई शरीफ लड़की बदमाशों के जाल में फंस गई। वकील सफाई कौन है? मशहूर एडवोकेट भारती देवी, जो आज तक कोई केस नहीं हारी। अच्छा अच्छा, अपनी भारती देवी। ये भारती देवी कौन है? अच्छा ये बताओ, इस केस में वकील गंदगी कौन है? मिस्टर भारद्वाज। अच्छा अच्छा, अपना भारद्वाज। ये भारद्वाज कौन है? ओ, मैं सुनी- अरे जज साहब पीछे आ गए। उधर है। आरती वर्मा, तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाया गया है कि तुम रुपए कमाने के लिए मर्दों को फंसाती हो, वेश्या का पेशा करती हो। और जब तुम्हारी 5 साल की बच्ची तुम्हारे इस पेशे में आड़े आई तो तुमने उसका गला घोंट कर मार डाला। इन दोनों अपराधों के लिए तुम अपने आप को दोषी मानती हो या नहीं? ये अदालत है, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। बताओ, तुमने ये अपराध किए हैं या नहीं? क्या कहूँ जज साहब, इनकार करने के लिए भी आप जो कह रहे हैं उसे अपने मुंह से दोहराने में मुझे शर्म आती है। योर ऑनर, अपनी बच्ची की मौत पर रोती तड़पती इस मां पर उसी की बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया है। एक वहशी दरिंदे के चुंगल में फंसकर अपनी पवित्रता की रक्षा करने में नाकाम हुई इस अबला को वेश्या कहकर पुकारा गया है। किसी भी सबूत के बिना एक गरीब पर इस तरह के आरोप लगाना इंसानियत के खिलाफ है। योर ऑनर, मैं अभी ये साबित कर दूंगा कि ये औरत बदचलन भी है और खूनी भी।